दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सीपीएन के इस खास प्रोग्राम में किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक चरित्र अदाकार से लेकर हास्य अभिनेता आए, जिन्होंने बॉलीवुड के एक सेट फ्रेमवर्क में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये किरदार इतने महत्वपूर्ण होते थे कि अगर आप फिल्म में इन्हें ना रखें तो सिर्फ मुख्य कलाकारों की वजह से फिल्म का चलना या हिट होना लगभग नामुमकिन सा होता था। जी, ऐसे कई कलाकारों ने फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया। ऐसे ही एक महान अदाकार रहे धूमाल साहब, एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में लाखों लोगों को हंसाया, जिनका असली नाम था अनंत बलवंत धूमाल, लेकिन लोग उन्हें प्यार से धूमाल के नाम से जानते थे। जी दोस्तों, उनका नाम धूमाल है, ना कि धूमल। एक ड्रामा कंपनी में वेटर के रूप में मामूली शुरुआत से लेकर एक लोकप्रिय कॉमेडियन और चरित्र अभिनेता बनने तक धूमाल साहब की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं इस उल्लेखनीय अभिनेता के जीवन, संघर्ष और विरासत के बारे में। 29 मार्च 1914 को महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो अब अहिल्यानगर है, वहां के एक छोटे से गांव में जन्मे अनंत बलवंत धूमाल साहब को शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता, जो पेशे से एक वकील थे, उनको खो दिया, जिससे युवा धूमाल साहब को अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन दिनों परंपरा ने सुनिश्चित किया कि मदद मांगने पर ब्राह्मणों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। इस सांस्कृतिक प्रथा ने उन्हें कठिन समय के दौरान अपने परिवार को बचाए रखने में मदद की, लेकिन जीवन आसान नहीं था। अपनी आजीविका चलाने के लिए धूमाल साहब ने कई छोटे मोटे काम किए और आखिरकार एक ड्रामा कंपनी में नौकरी कर ली। यहाँ वे मंच पर नहीं थे, वे शराब परोस रहे थे और बर्तन धो रहे थे। फिर भी नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब छोटे मोटे अभिनेता नहीं आ पाते थे तो धूमाल साहब जैसे स्पॉट बॉय को उनकी भूमिका निभाने का मौका मिल जाता था। यही वह चिंगारी थी जिसने उनके अभिनय करियर को प्रज्वलित किया। धूमाल साहब यहाँ अपना काम करते हुए लोगों की कलाकारी को देखा करते थे और एक दिन एक एक्टर के ना आने पर वह छोटा रोल धूमाल साहब को पेश किया गया। और जैसा कहते हैं कि ऊपर वाला हर किसी की झोली में बड़ा बनने का एक मौका जिंदगी में जरूर देता है। शायद धूमाल साहब की जिंदगी का यही वह मौका था। धूमाल साहब ने उस किरदार को बहुत ही नफासत के साथ निभाया और उनकी अदाकारी देखकर सबने उनके टैलेंट का लोहा माना। और यहाँ से उनके एक्टिंग के सफर की शुरुआत हुई, जो ऐसी रही कि हम आज भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनका अभिनय बाकी सारे अदाकारों से हटकर होता था, जहां वह अपने भोले और अनजान हाव भाव से लोगों के दिलों में एक अलग प्रभाव छोड़ते थे। धूमाल साहब ने अभिनय में प्रवेश मराठी रंगमंच से शुरू किया, एक जीवंत दुनिया जिसने भारतीय सिनेमा के कई दिग्गजों को आकार दिया। उन्होंने पीके अत्रे साहब और नाना साहेब फाटक जी जैसे दिग्गजों के साथ काम किया, जो बाद में उनके आजीवन मित्र भी बन गए। उनकी प्रतिभा लगनाची बेदी और घरा बाहर जैसे नाटकों में चमकी, जहां उन्होंने अक्सर खलनायक की भूमिका निभाई, जो बाद में उनकी हास्य भूमिकाओं के बिल्कुल विपरीत थी। जी दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सबको अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोटपोट करने वाले धूमाल साहब ड्रामा कंपनी में नकारात्मक भूमिकाएं किया करते थे, जो दर्शकों को बेहद पसंद आती थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार इतनी ईमानदारी से निभाया कि दर्शकों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा करते रहे तो उन्हें कभी भी दुल्हन नहीं मिलेगी। सिनेमा में उनका पहला नाता 1948 में मराठी फिल्म जीवच्या सखा से था, लेकिन 1952 की मराठी फिल्म पेडगांवचे शहाणे में एक दक्षिण भारतीय के रूप में उनकी भूमिका ने लोगों का ध्यान खींचा। धूमाल साहब ने इसी फिल्म के बाद से अपना नाम अनंत से धूमाल रख लिया था। इस फैसले ने उन्हें एक अलग पहचान भी दी। 1950 के दशक में धूमाल साहब ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और 1953 में फिल्म चाचा चौधरी से डेब्यू किया। धूमाल साहब धीरे धीरे हास्य भूमिकाओं की तरफ पूरी तरह से मुड़ गए और अपनी एक अलग पहचान बना ली। फिल्मों में उनके लिए रोल लिखे जाते थे। 1950 और 60 के दशक की लगभग हर फिल्म में धूमाल साहब नजर आते थे। उनकी तुलना एक समय महमूद साहब से भी की जाने लगी थी।
उनकी जोड़ी महमूद साहब और शुभा खोटे जी के साथ काफी प्रसिद्ध होने लगी थी और कोई भी फिल्म जिसमें ये तीनों होते थे हिट होने की गारंटी थी। उनकी केमिस्ट्री खासकर 1961 की फिल्म ससुराल जैसी फिल्मों में शुद्ध सोने की तरह थी। राज खोसला साहब, शक्ति सामंता साहब, अमिया चक्रवर्ती जी, बप्पी सोनी जी जैसे कई नामी फिल्मकार उनको अपनी हर फिल्म में लेते थे। वो कौन थी? ससुराल, आंखें, गुमनाम, आरजू, बेनाम, बम्बई का बाबू, दो बदन, लव इन टोक्यो, कश्मीर की कली और हावड़ा ब्रिज जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय को लोग आज भी याद करके लोटपोट हो जाते हैं। हास्य कलाकार के रूप में धूमाल साहब एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता बन गए थे। 1958 में सस्पेंस फिल्म हावड़ा ब्रिज से लेकर 1960 में रोमांटिक फिल्म बम्बई का बाबू तक धूमाल साहब के भावपूर्ण चेहरे और बेदाग टाइमिंग ने सभी को प्रभावित किया। चाहे वे अनाड़ी सहायक हों या विचित्र चाचा, धूमाल साहब ने हर भूमिका में गर्मजोशी और हास्य भरा काम किया। धूमाल साहब की हास्य और गंभीर दोनों भूमिकाएं निभाने की क्षमता ने उन्हें बहुमुखी अभिनेता बना दिया था। फिल्म वो कौन थी और आंखें में उन्होंने अपने अभिनय में थ्रिलर को भी जोड़ा, जिससे साबित हुआ कि वह सिर्फ एक मजाकिया इंसान नहीं थे। धूमाल साहब ने 1940 के दशक से 1980 के दशक के अंत तक 110 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनके कुछ बेहतरीन प्रदर्शनों में 1968 की फिल्म मेरा नाम जौहर और 1966 की फिल्म मेरा साया और 1962 की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना शामिल हैं। धूमाल साहब ने अपने करियर के दौरान कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने अक्सर चरित्र भूमिकाएं बहुत ही शानदार तरीके से निभाई, जैसे कि 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म में उन्होंने एक महत्वपूर्ण किरदार अंकल जो की भूमिका निभाई। उसके बाद 1960 में फिल्म बम्बई का बाबू में धूमाल साहब ने मामू का किरदार निभाया, जिसने फिल्म में गहराई ला दी। 1964 की फिल्म कश्मीर की कली में उन्होंने भोलाराम की भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने किरदारों को जीवंत करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। फिर 1965 की फिल्म गुमनाम में मिस्टर धर्मदास के रूप में धूमाल साहब के अभिनय की बहुत ज्यादा सराहना हुई। 1966 की फिल्म दो बदन में उन्होंने मोहन के पिता की भूमिका निभाई, जिसने एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और भी मजबूत किया। फिर 1966 में ही फिल्म लव इन टोक्यो में शीला के पिता के रूप में धूमाल साहब की भूमिका ने फिल्म में एक हास्य स्पर्श जोड़ा। 1974 की फिल्म बेनाम में उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि वह शायद ही कभी अपने परिवार को अपनी फिल्में देखने के लिए ले जाते थे। पर्दे पर धमाल मचाने वाले धूमाल साहब असली जिंदगी में काफी शांत प्रवृत्ति के थे। उनका अतीत शायद उन्हें हमेशा ही परेशान करता था, जिसकी वजह से वह फिल्मी पार्टियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे और ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम प्रमोद है और 3 बेटियां जिनके नाम हेमा धनंजय फाटक, उषा रमेश चौहान और सुषमा अनिल पाटिल हैं। चारों बच्चे फिल्मी दुनिया से काफी अलग रहे। चूंकि धूमाल साहब की पढ़ाई उनके शुरुआती हालातों की वजह से पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वह अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी सजग थे और उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया। धूमाल साहब का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। बचपन की परेशानी के बाद सेहत की परेशानी ने भी उन्हें हमेशा जकड़े रखा। वह डायबिटीज से पीड़ित थे और बाद में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद से भी परेशान रहे, जिसकी वजह से उनकी एक आंख की रोशनी भी जाती रही। इसलिए उनके निधन के बाद ही लोगों को उनके काम के बारे में पूरी जानकारी मिल पाई। बी.आर. चोपड़ा साहब जैसे निर्देशकों और देव आनंद साहब और शम्मी कपूर साहब जैसे सितारों के साथ उनके सहयोग ने बॉलीवुड के स्वर्ण युग में उनकी जगह पक्की कर दी। 1986 में उनकी आखिरी फिल्म प्यार का मंदिर रही। 13 फरवरी 1987 को धूमाल साहब ने अंतिम सांस ली। उन्हें कोल्हापुर में दिल का दौरा पड़ा। वह 72 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत उनकी अविस्मरणीय भूमिकाओं के माध्यम से जीवित है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर उनके प्रशंसक आज भी उनके अभिनय का जश्न मनाते हैं। धूमाल साहब का एक ड्रामा कंपनी के स्पॉट बॉय से बॉलीवुड आइकन बनने तक का विनम्र सफर लचीलेपन और प्रतिभा की कहानी है। उन्होंने हमें सिर्फ हंसाया नहीं, उन्होंने हमें दृढ़ता की शक्ति दिखाई।
धुमाल साहब के काम का भारतीय सिनेमा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके अभिनय ने उन फिल्मों में गहराई और प्रामाणिकता जोड़ी जिसका वे हिस्सा थे, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया गया। वे अपने काम के प्रति समर्पण और किरदारों को बारीकियों और विस्तार के साथ जीवंत करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। फिल्मी सेपियन की तरफ से धुमाल साहब को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये था धुमाल साहब के बारे में आज का एक किरदार का ये एपिसोड। दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप भी धुमाल साहब के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको धुमाल साहब का कौन सा रोल सबसे यादगार लगता है, और बॉलीवुड के अन्य दिग्गजों पर हमारे और भी वीडियोस चैनल पर देखें। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।